हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन को एज अ रूल समझ लिया है, ठीक है। उसमें हमने रियल फंक्शन को समझा था, ठीक है फ्रेंड्स। अब रियल फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? वे फंक्शन जिनके डोमेन और कोडोमेन और रेंज ये तीनों क्या हो, रियल नंबर के सबसेट हो, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ रियल फंक्शंस और उनके ग्राफ्स को समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट रियल फंक्शन क्या है। सो फ्रेंड्स, आइडेंटिटी फंक्शन हमारा फर्स्ट रियल फंक्शन है। तो इसमें ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, देखिए। अगर फंक्शन कुछ इस तरह से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो, ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें जो हम इनपुट डालते हैं, ठीक है, वही हमें आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। जो आप इनपुट डालेंगे वही आउटपुट मिल जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है, तो जब आप x1 डालेंगे तो आपको आउटपुट भी 1 ही मिलेगा, 2 डालेंगे तो आपको आउटपुट भी 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो आप जो डालते हैं वही मिलता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ओके। तो बात आती है इस फंक्शन की डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग डोमेन लिखेंगे इस फंक्शन की। तो डोमेन क्या है फ्रेंड्स? डोमेन वे इनपुट के सारे वैल्यू जिसके लिए कोई ना कोई आउटपुट जरूर मिले, ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर आप रियल नंबर में से, ये डोमेन हमारा मैंने बताया था आपको कि जो डोमेन है अगर रियल फंक्शन की बात करें तो जो डोमेन है वो रियल नंबर का सबसेट या रियल नंबर की इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो आप इस रियल नंबर में से कुछ भी डालेंगे, ठीक है, इस इनपुट x की जगह पे, तो आपको एक ना एक आउटपुट जरूर मिलेगा, ठीक है, मिलेगा आपको। तो ये जो है इस वाले फंक्शन के लिए जो डोमेन है, यानी कि ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है, यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा, ये हमारा रियल नंबर ही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। डोमेन हमारा रियल नंबर ही हो गया। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होगा? रेंज, तो फ्रेंड्स इसमें हम जो इनपुट डाल रहे हैं वही हमें आउटपुट मिल जा रहा है, यानी कि हमने सभी रियल नंबर को डाला एक एक करके, तो हमें सभी रियल नंबर ही मिल रहे हैं। आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? रियल नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा? ये रियल नंबर हो जाएगा। तो इस फंक्शन का डोमेन ये आर होता है और जो रेंज होता है वो भी आर होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आपको पता है अगर इस फंक्शन को हम कुछ इस तरह से लिखना चाहे कि 8R to R, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ये जो है डोमेन इनपुट, पर यहाँ पे ये जो होता है ना, ये हमारा होता है कोड डोमेन, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में ये सारे चीज़ें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन है, ये कोड डोमेन है। कोड डोमेन के अंदर ही हमारा रेंज लाई करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख देंगे। अब ये हमारा है फ्रेंड्स आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। ये क्या है? हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। अब इस फंक्शन की हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो इस फंक्शन में ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम डोमेन यानी कि इनपुट की वैल्यू डालेंगे और वाई एक्सिस पे हम क्या डालेंगे? वाई एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स डालेंगे, ठीक है, यानी कि रेंज को हम लोग प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, और इधर ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो इस फंक्शन में फ्रेंड्स जो आप इनपुट डाल रहे हैं वही आपको आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर हम 1 डालेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। अगर हम 2 डालेंगे तो हमें आउटपुट 2 ही मिलेगा। अगर हम -1 डालेंगे, मान लीजिए इधर -1 है, अगर हम -1 डालेंगे तो हमें आउटपुट, यहाँ पे -1 डालेंगे तो हमें आउटपुट -1 मिलेगा, यानी कि जो हम डाल रहे हैं वही मिल रहा है। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो हमारा ग्राफ इसका कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट लाइन आता है इस फंक्शन का ग्राफ, ओके। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? सो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन को। तो बड़ा सिंपल सा है कांस्टेंट फंक्शन। आप जो है ये फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, ठीक है।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। आप इनपुट कुछ भी डाल दीजिए, आपको आउटपुट हमेशा सी मिलेगा, ठीक है। सी से यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगा। मान लीजिए आप इनपुट में कुछ भी डाल देते हैं, 1 2 3 फंक्शन कुछ ऐसा है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है। अब आप लोग जो है एक्स कुछ भी डालिए, आपको आंसर क्या मिलने वाला है, रेंज क्या मिलने वाला है, यानी जो आउटपुट है वो क्या मिलने वाला है, आपको 5 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगा किसी भी इनपुट के लिए, ठीक है। तो इस फंक्शन का फिर से डोमेन अगर लिखना चाहे तो डोमेन क्या लिखेंगे आप, तो मैंने क्या बताया, आप इनपुट कुछ भी डालिए, यानी कि इस रियल नंबर में से कुछ भी इनपुट डालिए, ठीक है। इनपुट कुछ भी डालिए रियल नंबर में से, तो यहाँ पे डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर ही हो जाएगा। आउटपुट क्या मिलेगा, यानी कि रेंज क्या मिलेगा, रेंज जो है आपका यही आने वाला है सी, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन होता है और रेंज होता है कांस्टेंट फंक्शन का। अब इसको हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो फिर से फ्रेंड्स इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो अगर ये हमारा 1 है 2 है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, -1 है -2 है, 1 है 2 है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये जो है ये सी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, सी है, ये कांस्टेंट वैल्यू जो है। तो आप यहाँ पे एक्स एक्सिस कुछ भी डालते हैं, आपको मिलता क्या है, सिर्फ और सिर्फ सी ही मिलता है, ठीक है। तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक। आप कुछ भी डालिए हमेशा सी ही रहने वाला है, सी से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ भी सी के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। तो इसका ग्राफ जो होता है, ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो होता है ये कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा हुआ कांस्टेंट फंक्शन। अब आइए हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन को। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन को। तो देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ इस तरह से होता है, a0 a0 बोलते हैं इसको, a1x प्लस a2 x2, ठीक है, प्लस सो ऑन an xn, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो a0 a1 a2 ये सारे जो है a0 a1 a2 ये सभी के सभी जो है बिलोंग करते हैं आपके रियल नंबर से, ठीक है। ये सब कोई सा भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट ये जो n है, ठीक है, ये जो n है ये बिलोंग करते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है, यानी कि z प्लस से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर क्या, जैसे कि 0 हो गया हमारा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। अब बात आती है फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन अगर आप एक एक करके लिखे तो कोई फिक्स फंक्शन नहीं रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैं सिर्फ लिख सकता हूँ x², ठीक है, x3, ये सारे फंक्शन जो है मैं लिख सकता हूँ, तो ये फिक्स फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप इसका डोमेन और रेंज लिखने जाए तो ये डिपेंड करता है ये x का आप क्या पावर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दो फंक्शन को समझेंगे, एक जो है जब हम x² लेंगे और एक x³ लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक फंक्शन हमें ये समझना है f ऑफ x इक्वल टू x², ठीक है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शन का जो डोमेन होगा फ्रेंड्स, डोमेन क्या, जो इनपुट वैल्यू है, हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होगा, वही डोमेन होगा। तो यहाँ पे आप रियल नंबर में से कुछ भी इनपुट डालिए, आप कुछ भी डाल दीजिए, यहाँ पे आपको मिलने वाला क्या है, हर एक इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट जरूर मिल जाएगा। चाहे आप 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 0.001 डालिए, 0.002 डालिए, कुछ भी डालिए, यहाँ पे हर का किसी भी नंबर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हम इजीली कर सकते हैं। तो आपको हर एक रियल नंबर के लिए एक आउटपुट मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे डोमेन क्या है, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो हमारा रियल नंबर है, ठीक है, डोमेन रियल नंबर हो गया। लेकिन एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे रेंज कैसे लिखें, तो x², किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो आपको अच्छे से पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, हमेशा वो क्या देगा, वैल्यू पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा सभी रियल नंबर जो पॉजिटिव है, ठीक है, तो r+, ठीक है, ये हमारा रेंज हो जाएगा इस फंक्शन का। अब बात आती है इस फंक्शन को हम लोग ग्राफ से कैसे दिखाएं, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाए इसका, तो आइए देखते हैं ग्राफ। तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा x एक्सिस है।
इधर माइनस एक्स एक्सिस है और इधर माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आप इनमें से कुछ भी डालते हैं, ठीक है, कुछ भी वैल्यू लेते हैं एक्स की वैल्यू, ठीक है। इसमें जैसे कि 1, चलिए मैं 1 डालता हूँ, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा इधर हो गया। उसी तरह से इधर हम -1 -2 -3 -4 डाल दिया हमने, ठीक है। अगर आप x इक्वल टू 1 डाल, चलिए पहले आप x इक्वल टू 0 डालिए, तो जब आप 0 डालेंगे तो आपको 0 मिलेगा, यानी कि ये पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा। अब जब आप x इक्वल टू 1 डालेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 मिलेगा आपको। लेकिन जब आप x इक्वल टू 2 डालेंगे तो आपको मिल जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। इसी तरह से जब आप x इक्वल टू -1 डालेंगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है, ये 1 आपको मिल गया। और जब x इक्वल टू -2 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर से 4 मिलेगा, -2 का जो है स्क्वायर क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब इसका ग्राफ जो होता है ना फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है, इसको कहते हैं हम लोग पैराबोला, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वो एक पैराबोलिक शेप होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ध्यान से देखिए इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ है, ये जो वैल्यू आया, ठीक है, ये जो ग्राफ है हमारा कहीं भी निगेटिव साइड में है क्या, नीचे है क्या, नहीं है। इसीलिए फंक्शन जो है ये जो एक्स स्क्वायर है कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। ग्राफ भी हमें दिखा रहा है और हमें पता भी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब की, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब की। तो देखिए अगर आप इस फंक्शन के लिए भी अगर रियल नंबर में से कोई सा भी वैल्यू इसमें इनपुट करते हैं तो हर एक रियल नंबर का क्यूब जो है पॉसिबल है। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा सभी रियल नंबर। अब बात करते हैं रेंज का, ठीक है। तो इसके रेंज को समझने के लिए काम करते हैं हम लोग, इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इधर एक्स एक्सिस है और ये हमारा इधर माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और इधर माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है। ये 1 2 3 कर लीजिए, चलिए 1 2 3, इधर -1 -2 -3, 1 2 3 4 -1 -2, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, या नीचे और बना लेते हैं इसमें -3 -4, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस है, ठीक। अब जब आप इस फंक्शन में रियल नंबर में से इस x एक्सिस से कोई सा भी नंबर जो है पिक करेंगे और x के जगह पे रखेंगे तो उसका क्या मिलेगा आपको। देखिए जब हम जो है रैंडमली 1 2 जिसका पॉसिबल हमें इजीली आसानी से हो जाए कि वही नंबर उठाते हैं, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, आपने 1 का क्यूब किया 1 मिला। साथ ही साथ जब आप 0 का क्यूब करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। जब आप 2 का क्यूब करेंगे तो आपको पता है 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो समवेयर इधर कहीं पे ऊपर में कहीं 8 होगा तो इधर कहीं पे 8 मिल जाएगा जब आपने 2 का क्यूब किया। इन द सेम वे जब आप -2 का क्यूब करेंगे, -2 को पिक करते हैं यहाँ पे x के जगह पे, तो -2 का क्यूब क्या होगा, फिर से आपको -8 मिलेगा। इस बार -2 का क्यूब -8, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे -2 का क्यूब कहीं पे -8 इधर होगा, ठीक है। जब आप -1 रखेंगे तो आपको -1 मिलेगा। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ ऐसा ग्राफ बन के आता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है। तो ये होता है ग्राफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का। सो आई होप कि ये आपका जो है ग्राफ समझ में आया होगा। तो समझते हैं हम लोग रेशनल फंक्शन को। रेशनल फंक्शन क्या होता है, तो ये फंक्शन जो है कुछ इस तरह से होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि ये जो एच ऑफ एक्स है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 हो गया तो यहाँ पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का 0 नहीं होता। अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे एच ऑफ एक्स 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए इस फंक्शन की अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स कुछ और हो सकता है, एच ऑफ एक्स कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हम लोग इसके डोमेन और रेंज को निकालते हैं, ठीक है।
और इनका ग्राफ भी हम लोग इनके ही अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक फंक्शन ऐसा है इसी में, ये वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसका हम लोग क्या करते हैं, डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो डोमेन इस वाले फंक्शन के लिए आपको पता है कि ये फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अगर x की जगह पे 0 रख देंगे तो 0 पे डिफाइन नहीं होगा। तो इसका डोमेन जो है रियल नंबर में से 0 को हटा दीजिए, ठीक है। रियल नंबर में से 0 को हटा दीजिए, ये डोमेन आ गया। अब इसका रेंज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो रेंज इसका सभी रियल नंबर हो जाएंगे। तो रेंज हमारा सभी रियल नंबर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ कैसा होता है इसका, तो देखिए मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये कुछ इसका ग्राफ होता है इस वाले फंक्शन का। कैसे ये वाला ग्राफ हुआ, देखिए अगर आप x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी आपको 1 मिलेगी, यानी कि f ऑफ x भी 1 ही मिलेगी। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं बताया नहीं अभी तक, यहाँ पे जो y एक्सिस होता है यहाँ पे हम लोग f ऑफ x को प्लॉट करते हैं, यानी कि y इक्वल टू हम लोग f ऑफ x भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, तो मैं बता रहा था y इक्वल टू अगर हम x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की f ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। जब आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो आपको f ऑफ x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0.5 मिल जाएगा, 0.5 समवेयर इधर कहीं पे। तो इधर जो है ये ग्राफ जो है यहाँ से मान लीजिए 1 है तो इधर से कम होता जाएगा, ये जो वैल्यू है नीचे जाते जाएगी। ऐसा लगा कि ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को x एक्सिस को टच कर देगा, लेकिन ये कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। ये कभी भी टच नहीं करेगा। उसी तरह से अगर आप x की जगह पे 0.001 रखते हैं तो आपको y की वैल्यू जो है थोड़ा सा ऊपर मिल जाएगा। रख के दिखाता हूँ मैं। अगर 0.001 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 1000, ठीक है। ये आपको मिल गया 1000, ठीक है। यहाँ पे तो ये 0.001 रख, तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो कुछ ऊपर जाएगा लेकिन कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा। इन द सेम वे ये निगेटिव डायरेक्शन में भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन का जो अगर हम रेंज की भी बात करें, ठीक है, रेंज की भी बात करें तो रेंज कभी भी 0 नहीं हो रहा है, तो इसमें रेंज से भी यहाँ पे 0 को हटाना होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, इसका डोमेन जो है ये r-0 है और रेंज भी r-0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल फंक्शन में एक टाइप था जो कि हमें पढ़ना था। अब आइए हम लोग देखते हैं मॉडुलस फंक्शन को। अब ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, तो बहुत इजी है ये भी। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। मीनिंग क्या हुआ इसका कि ये जो वैल्यू है आप x कुछ भी डालेंगे, नेगेटिव डाले पॉजिटिव डाले कुछ भी डालें, आपको इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं मिलेगी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं मिलेगी, ठीक है। आप डोमेन में से कुछ भी उठा कर डाल दीजिए रेंज में से, लेकिन इसका जो रेंज आएगा, ठीक है, डोमेन में से आप कुछ भी उठाइए और डालिए यहाँ पे इनपुट के तौर पे, लेकिन इसका जो रेंज होगा वो आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही देगा, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर ही देगा। तो ये जो है ये इसीलिए कहलाता है मॉडुलस फंक्शन, ठीक। इसको हम दोबारा भी डिफाइन कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x when x is ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x जो है वो 0 या 0 से ज़्यादा होगा, आपको ये वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, सिर्फ x मिलेगी इस वाले की। और जब x की वैल्यू 0 हो, जब आप x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 से कम, तो ये -x हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए -x क्यों हुआ, क्योंकि अगर मान लीजिए आप x की जगह पे -1 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 तो आपको क्या दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू 1 दे देगा। तो ये फंक्शन, ये जो मॉडुलस फंक्शन है, इसका मतलब यही है कि आप कुछ भी डालिए आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो पॉजिटिव मिलने वाली है, ठीक है। तो इसके डोमेन की बात करते हैं। डोमेन, तो इसका डोमेन सभी रियल नंबर होता है, ठीक है, इसका डोमेन सभी रियल नंबर हो जाता है। रेंज की बात करें, रेंज की, तो इसका रेंज हमेशा r+ होता है, रियल नंबर पॉजिटिव होता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं देता है। अब इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाता है फ्रेंड्स।
आप कुछ भी डालेंगे ये एक्स एक्सिस में से आपको वाई एक्सिस क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। कुछ इस तरह से ग्राफ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है ये मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, तो समझते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन को। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये होगा 1 होगा व्हेन x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। 1 होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और 0 होगा जब x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये फंक्शन 0 होगा, वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगा जब x इक्वल टू 0 होगा, और -1 होगा जब x जो है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। x जो है जब वो लेस देन 0 होगा तो ये माइनस देगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, एक बार हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर इजीली हमें डोमेन और रेंज भी इसका आसानी से पता चल जाएगा। देखिए मतलब क्या है इसका, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 होगा तो y की वैल्यू भी, यानी कि f ऑफ x की वैल्यू भी 0 होगा, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। अब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 0 से, तो वहाँ पे y की ये जो f ऑफ x है यानी y की वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। तो सपोज कीजिए ये 1 है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, आपको y की वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो 0 पे तो आपको 0 मिल गया, बट यहाँ पे 0 पे यहाँ नोड रहेगा ऊपर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 पे यहाँ 0 मिला है, ना कि 1 मिल रहा है, इसीलिए नोड रहेगा। लेकिन जैसे 0 से थोड़ा सा भी आगे आप आ जाते हैं तो आपको वैल्यू को क्या दे देता है, 1 दे देता है, इसीलिए कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब 0 पे तो 0 हमारा हो गया है। अब जब x की वैल्यू अब थोड़ा सा भी 0 से कम आते हैं, पीछे आते हैं, तो आपको वो y की वैल्यू क्या मिल जाता है, -1। तो अगर ये -1 है, ठीक है, तो आपको y की वैल्यू यहाँ पे तो नोड मिलेगा और इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ होता है, ये जो है ना, ये ग्राफ आया है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन की, ठीक। इसमें सिग्नम फंक्शन में आप लोग देख पा रहे हैं कि जो इसका जो डोमेन है, ठीक है, कोई सा भी रियल नंबर, देखिए 0 भी है और 0 के बाद जो इधर नंबर है और इधर नंबर है वे सभी है, सभी के लिए फंक्शन डिफाइन है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर हो जाएगा। बट रेंज की बात करें तो ना तो ये -1 से नीचे जा रहा है और ना तो ये 1 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ना तो -1 से नीचे ना तो 1 से ऊपर, यानी कि इन्हीं तीनों के, और 0, 1 और -1 इनके बीच में रह रहा है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज जो है ये हो जाएगा 1, 0 एंड -1, ठीक है। ये हमारा रेंज हो गया और ये इसका ग्राफ हो गया सिग्नम फंक्शन का, ठीक है। तो ये हमारा है सिग्नम फंक्शन, ठीक। अब आइए हम लोग समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझते हैं। इसके लिए मैं इस ग्राफ को रब कर देता हूँ और इधर समझाता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन तो कुछ ये इस तरह से दिखेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। x की जो वैल्यू होगी वो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी, इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके क्या प्रॉपर्टीज है, क्या होता है, ये आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब क्या है अभी समझाता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। मान लीजिए इस फंक्शन में आपने x के जगह पे 0.01 रखा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 0.01। तो 0.01 से लेस देन या फिर इसके इक्वल, यानी कि 0.01 लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है, यानी कि यहाँ पे x हमारा 0.01 है। तो 0.01 से लेस यानी कि कम या फिर 0.01 के इक्वल सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, ठीक है। सवाल आते हैं सबसे बड़ा इंटीजर क्या है। तो आपको पता है
इससे अगर हम इंटीजर लिखे तो इससे कम इंटीजर कौन सा होगा, एक जीरो ही है जो कि इससे कम इंटीजर है, और भी इससे कम इंटीजर लिखे तो -1 है। अब -1 और जीरो में ग्रेटेस्ट की बात करें या फिर -2 भी इससे कम इंटीजर है, ठीक है। इसका जो -2 भी क्या है, इससे छोटा नंबर है 0.01 से। तो अगर इन तीनों में ही बात करें तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, आपको पता है जीरो जो है सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इस वाले फंक्शन के लिए यहाँ पे हमारा वैल्यू जीरो मिल जाएगा। या फिर आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए x से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, मतलब कि 0.01 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, जीरो होगा, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है, वह इंटीजर जो कि x से छोटा या x के इक्वल हो, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप f ऑफ x की जगह पे अगर आप माइनस, ठीक है, -0.1 डालते हैं, ठीक है, -0.1 ध्यान रखना है, यानी कि ये आपका -0.1। अब आप बताइए -0.1 अगर ये 0 है, ठीक है, तो -0.1 इधर कहीं पे होगा और इससे छोटा इंटीजर इधर ही कहीं पे होगा, इससे छोटा इंटीजर इधर आएगा, यानी -1 जो है इससे छोटा इंटीजर होगा, ठीक है, तो वो जो है -1 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, इसके लिए। तो इसमें अगर आप ध्यान से अगर थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे, ठीक है, आप ये पाएंगे कि जो आप वैल्यू रख रहे हैं, x की वैल्यू रख रहे हैं, या तो आप उसके इक्वल कोई इंटीजर रखिए जो आपका आउटपुट आएगा, या उससे छोटा इंटीजर जो है वो आउटपुट होगा, ठीक है। यानी कि इसमें आप कुछ भी डाल दीजिए रियल नंबर में से। तो डोमेन जो है ना इस फंक्शन का, डोमेन जो है वो रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन जो रेंज है हमेशा, चाहे आप यहाँ पे बात करें यहाँ पे या और भी आप वैल्यू लें, आपको हमेशा ये रेंज आपको इंटीजर ही दिखाई देगा, ठीक है। इसमें आपको हमेशा इंटीजर ही दिखाई देगा, यानी कि रेंज इसका इंटीजर हो जाएगा। बात आती है इसके ग्राफ की, ठीक है, तो ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है। नीचे हमारा चलिए -1 -2 तक रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए ज़रा, जब आप इस वाले में 0 रखते हैं तो आपको 0 रखेंगे आप इस फंक्शन में 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, 0 से छोटा है 0 के इक्वल इंटीजर कौन सा है, तो 0 एक इंटीजर है, यानी कि 0 के इक्वल। तो जब 0 रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा, 0 रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा। 0.01 रखेंगे, 0.01 रखेंगे तो फिर से आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0.01 से छोटा इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो उससे छोटा इंटीजर क्या है, 0 ही है 0.01 से, तो आपको फिर से 0 मिलेगा। 0.2 रखेंगे तो 0.2 से छोटा इंटीजर कौन सा है, फिर से 0 है, तो आपको फिर से 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप 0.9 तक जाइए, 0.9 से छोटा इंटीजर कौन सा है, तो 0.9 से छोटा इंटीजर फिर से 0 है, ठीक है, तो आपको फिर से 0 मिलेगा, यानी कि 0 से लेके 0.9 तक आपको इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 ही मिलने वाली है, ठीक है, 0 ही मिलने वाली है। लेकिन जैसे ही आप 1 पे आते हैं, ठीक है, जैसे ही आप 1 पे आते हैं तो f ऑफ x की जगह पे आप 1 रखेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे, तो आपको 1 से छोटा या 1 के इक्वल इंटीजर कौन सा है, तो 1 के इक्वल खुद 1 एक इक्वल इंटीजर है। तो जैसे ही आप 1 पे आएंगे आपको जो है इसकी वैल्यू जो है 1 मिल जाएगी, ठीक है, क्या मिल जाएगी, 1 यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे आपको 0 नहीं मिलेगा, ठीक है, 1 पे आपको 0 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे नोड लगाएंगे, ठीक है, 1 पे आपको 1 मिल रहा है, तो यहाँ से ये हमारा जो है ये वाला रहेगा, ठीक। अब 1 से लेके 1.1 तक, 1.2 से छोटा इंटीजर 1 है, 1.3 से छोटा इंटीजर 1 है, तो आप कुछ भी लिख लीजिए, 1.9 तक आपको 1 ही मिलेगा। 1.9 से छोटा इंटीजर 1 है, तो 1.9 तक आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है। अब जैसे ही 2 पे आएंगे आपको 2 पे आपको फिर से वैल्यू 2 मिल जाएगा, ठीक है, वैल्यू 2 मिल जाएगा, तो आपको कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे फिर
3 पे आएंगे तो आपको 3 जो है फिर से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ग्राफ जो है ऐसा देखने को मिलेगा आपको, कुछ इस तरह से सीढ़ी टाइप का, ठीक है। इस तरह से सीढ़ी टाइप का ग्राफ आपको यहाँ पे देखिए, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। उसी तरह से इन द सेम वे जब आप नीचे रखेंगे, अगर आप -0.1 रखते हैं, -0.1 रखते हैं तो आपको -0.1 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 1 है। -0.1 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 1 है। तो आपको जो है y की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पे 1 मिलेगी। बट 0 पे तो 0 है, तो यहाँ पे 0 पे तो कुछ नहीं मिलेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। और फिर जैसे ही आप -2 जैसे ही आप -1 रखते हैं तो आपको 1 मिलेगी, -1 मिलेगी, ठीक है। जैसे ही आप -1 रखते हैं तो -1 से छोटा या उसके इक्वल कौन सा है? -1, तो आपको -1 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 1 पे -1 पे यहाँ पे आपको 1 की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आप -1.1 करते हैं तो -1.1 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 2 है, तो आपको 2 मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है। एक बार आप लोग जो है इस ग्राफ को बुक में भी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ सही से नहीं बन पाया है, ठीक। तो आप लोग इस ग्राफ को बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में रेफ़र कीजिएगा उस बुक को और समझने की कोशिश कीजिएगा। सो ये हमारे थे कुछ रियल फंक्शंस। आई होप आपको ये रियल फंक्शंस समझ में आए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये रियल फंक्शन समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।